हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको चैप्टर 1 रियल नंबर एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 बताने जा रही हूँ। क्वेश्चन है, चेक वेदर 6^n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। मतलब अगर मैं कोई भी नेचुरल नंबर n लेती हूँ और n की वैल्यू इधर डाल देती हूँ तो उसका जो मेरे पास आंसर आएगा क्या वो एंड होगा 0 के साथ। तो पहले देख लेते हैं कि वो नंबर्स कौन कौन से होते हैं जिनमें जो एंड होते हैं 0 के साथ। सपोज फॉर एग्जांपल 10 जो है वो 0 के साथ एंड हो रहा है, 20 0 के साथ एंड हो रहा है, 50 0 के साथ एंड हो रहा है, 150 0 के साथ एंड हो रहा है। तो सबसे पहले इसका फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। जब मैंने 10 को फैक्टराइज किया तो मेरे पास आता है 2 इंटू 5, 2 5 ज़ा 10। 20 का फैक्टराइजेशन कर रही हूँ 2 इंटू 2 इंटू 5। 50 का फैक्टराइजेशन 2 इंटू 5 इंटू 5 एंड 150 का फैक्टराइजेशन 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। अब अगर इन चारों नंबर्स में एक चीज देखी जाए तो 2 और 5 का फैक्टर जरूर है। 10 में 2 और 5 का फैक्टर है, 20 में भी 2 और 5 का फैक्टर है, 50 में भी 2 और 5 है, 150 में भी 2 एंड 5 जरूर है। तो यानी कि जो भी नंबर 0 डिजिट के साथ एंड होते हैं उसमें 2 एंड 5 का फैक्टर होना जरूरी होता है। तो अब हमारा क्वेश्चन देखते हैं। तो मेरे पास यहाँ पर दिया है 6n, इसको हम लिख लेते हैं 6 को लिख सकती हूँ 3 इंटू 2 की होल पावर n। तो आगे आ जाएगा 3n इंटू 2n बाय fundamental theorem of arithmetic, if any number contains factor of 2 and 5 both, then it ends with digit 0। यही मैंने आपको बताया था कि कोई भी नंबर अगर 2 और 5 का फैक्टर उसमें कंटेन कर रहा है तो वो हमेशा 0 डिजिट के साथ एंड होगा। फॉर एग्जांपल 10 में भी 2 और 5 का फैक्टर है, 20 में भी 2 और 5 का फैक्टर है, तो ये सारे के सारे नंबर 0 के साथ एंड हो, डिजिट 0 के साथ एंड हो रहे हैं। अब नाउ 6 अगर हम अपना 6n में देखें तो 6n कंटेन कर रहा है फैक्टर 2 को बट नॉट 5। तो 6n contains factor 2 but not 5, therefore 6n, तो हम 6n को नहीं लिख सकते। 6n cannot be written as a number which ends with digit 0. So 6n cannot end with the digit 0 for any natural number n। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है कॉम्पोजिट नंबर। तो सबसे पहले देख लेते हैं कॉम्पोजिट नंबर होता क्या है। अ पॉजिटिव इंटीजर विच इज नॉट प्राइम, वो पॉजिटिव इंटीजर जो प्राइम नहीं होते हैं उन्हें ही कॉम्पोजिट नंबर बोलते हैं। दैट इज विच हैज फैक्टर अदर देन 1 एंड इटसेल्फ, वो नंबर्स जिनका फैक्टर 1 और अपने आप से अलग हो उन्हें कॉम्पोजिट नंबर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल 4, 6, 8, 9, 12, 14, 15, 16 एंड सो ऑन, ये सारे के सारे कॉम्पोजिट नंबर है। अगर मैं 4 को देखूं तो 4 के मेरे फैक्टर आएंगे 2 इंटू 2, तो 4 का फैक्टर एक 2 आ रहा है और ये अदर देन 1 और 4 है, तो इसलिए ये एक कॉम्पोजिट नंबर हो गया। यहाँ पर 6 के फैक्टर देखूंगी 2 इंटू 3 फैक्टर आ रहे हैं, तो ये 1 और 6 के अलावा 2 और 3 फैक्टर्स आ रहे हैं, तो ये भी कॉम्पोजिट नंबर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 इज अ कॉम्पोजिट नंबर। 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, यहाँ से 13 यहाँ से और यहाँ से कॉमन आ रहा है, इसलिए मैंने 13 कॉमन ले लिया। तो अंदर हमारे पास बचेगा 7 इंटू 11 प्लस 1।
अब एक फैक्टर 13 आ गया है और दूसरा फैक्टर ये वाला नंबर आ रहा है और ये दोनों फैक्टर अदर देन 1 और इस नंबर से डिफरेंट है. सो this is a composite number because it has two factor other than 1 and itself. Students, question number 7 है. There is a circular path around a sports field. Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? मतलब रवि और सोनिया एक स्पोर्ट्स ग्राउंड का चक्कर काट रहे हैं. सोनिया एक ग्राउंड का एक चक्कर काटने में 18 मिनट्स लेती है और रवि उसी ग्राउंड का चक्कर काटने में 12 मिनट लेता है. अगर वो दोनों सेम पॉइंट पर सेम टाइम में और सेम डायरेक्शन में भागना स्टार्ट करते हैं तो बताना है कि वो कितने मिनट बाद दोबारा मिलेंगे. तो वो टाइम मिनिमम टाइम बताना है. तो यहाँ पे मैंने लिखा है टाइम टेकन बाय सोनिया टू ड्राइव वन राउंड इज इक्वल टू 18 मिनट. सोनिया कितना टाइम लेती है एक राउंड को दौड़ने में? 18 मिनट्स. टाइम टेकन बाय रवि इज 12 मिनट्स एंड द टाइम आफ्टर दे विल मीट अगेन इज LCM ऑफ दिस वन. जब भी हमारे पास मिनिमम टाइम पूछा जाएगा तो हम हमेशा LCM निकालेंगे. सो LCM ऑफ 18 और 12 देख लेते हैं हमारे पास कितना आएगा. 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगी 2 इंटू 3 इंटू 3 एंड 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगी 2 इंटू 2 इंटू 3 आ जाएगा. सो LCM ऑफ 18, 12 इज इक्वल टू, अब हमें इसमें कॉमन फैक्टर्स देख रहे हैं विथ हायर पावर. तो सबसे पहले यहाँ पर देख रही हूँ तो 2 इंटू 3 स्क्वायर, इधर आ रहा है 2 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर इंटू 3. तो 2 का हायर पावर इधर है तो यहाँ पे LCM आएगा 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 की पावर यहाँ पर 1 है, उधर 3 की पावर 2 है. तो जो LCM है उसमें हम हाईएस्ट वाला लेते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. तो 3 स्क्वायर आ जाएगा विच इज इक्वल टू 4 इंटू 9 which is 36.